नमस्कार दोस्तों, मैं एएसव्यू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज 25 जून है। अब आपको लग रहा होगा कि यार 25 जून में ऐसी क्या ख़ास बात है कि आज 25 जून के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो तारीख़ है जो भारतीय इतिहास में काली स्याही से लिखी गई है। दोस्तों, आज ही का दिन था 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल लागू किया गया था। आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तब से हमारे देश में आपातकाल लागू हो गया था, जो कि पूरे 21 महीने तक चला था। दोस्तों, आपातकाल क्या ज़रूरत पड़ गई थी देश में लगाने की इंदिरा जी को? तो दोस्तों, इंदिरा जी जो थीं, एक निरंकुश शासक थीं। इंदिरा जी अपनी सरकार को बचाने के लिए, विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए, विधायिका और न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बिना अपनी सरकार को चलाने के लिए उन्होंने आपातकाल लागू करवा दिया। उस समय देश के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब थे, जिनसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करवा दी। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा दोस्तों कि फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब इस फैसले को नहीं मानने वाले थे, लेकिन इंदिरा गांधी के दबाव में आकर उन्होंने इस फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए और शायद उसके कुछ ही दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको लगा कि शायद उनसे एक बड़ा गलत फैसला हो गया है और दबाव में उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो उनको नहीं उठाना चाहिए था। दोस्तों, आखिर भारत देश में आपातकाल लगाने का तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आया, क्योंकि सब कुछ जब अच्छा चल रहा था, तो इंदिरा जी को इतना बड़ा कदम उठाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे क्या कारण थे। पहली बात, इंदिरा गांधी जी की छवि जनता में बड़ी खराब होती जा रही थी। दूसरी बात, विरोधी जो थे, वो पूरी तरह से सक्रिय थे और इंदिरा गांधी जी की कार्यप्रणाली पर पूरी निगाहें रखे हुए थे। इसीलिए इंदिरा जी को लगा कि सरकार जो है वो कभी भी डामाडोल की स्थिति में है और जा सकती है, तो उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल जैसे ही लागू हुआ, तो जितनी विरोधी थे उन सबको घरों में से उठा लिया गया, कुछ लोगों को पार्कों से उठा लिया गया, कोई थिएटर में फ़िल्म देख रहा था वहाँ से उठा लिया गया। कुल मिला के दमन चक्र बड़ा ज़ोरदार तरीके से चला और उसके बाद जनता की आवाज़ को दबा दिया गया, अनसुना कर दिया गया और शासन चलता रहा, एक निरंकुश शासन चलता रहा। इंदिरा जी इसी सोच की व्यक्ति थीं। वो चाहती ही नहीं थी कि उनकी सरकार पे कोई उँगली उठाए या उनकी सरकार पे कोई हस्तक्षेप करे। निरंकुश शासक यही होता है दोस्तों। लेकिन लोकतंत्र के अंदर निरंकुश शासक हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब आप मुझे बताइए, क्या लोकतंत्र के अंदर अपने सरकार से सवाल पूछना गलत है? जनता जिनको चुनती है, उनसे सरकार जनता नहीं पूछेगी, उन तो कौन पूछेगा? जनता को ये अधिकार होता है कि वो जिसको चुन के भेज रहे हैं उससे पूरी तरह से सवालात करे। विरोधी जो हैं वो भी चुन के पहुंचे हुए हैं, इसलिए उनको भी अधिकार होता है कि वो सरकार के कामकाज पर निगाहें रखें, नज़र रखें और उनकी कार्यप्रणाली पर उंगली उठाएं, उनसे कोई गलत काम ना होने दें। इसमें क्या गलत है? लेकिन इंदिरा गांधी को ये सब चीज़ें मंजूर ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने आपातकाल लागू करवा दिया। अब सवाल ये उठता है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, यार ये आपातकाल होता क्या है और क्यों लगवा दिया गया भाई? तो आपातकाल का सीधा सा मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करना, मौलिक अधिकार छीन लेना। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार एक भारतीय नागरिक को 7 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। अब तो 6 हो गए हैं, पहले 7 थे। केवल जीवन जीने के मौलिक अधिकार को छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकार जो थे वो स्थगित कर दिए गए थे। स्वतंत्रताएँ जितनी भी आपको थीं, वो सब स्वतंत्रताएँ जो थीं, वो स्थगित कर दी गई थीं। यानी मानव को सिवाय जीवन जीने के और किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। जनता या विरोधी दल कोई भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, आवाज़ नहीं उठाई जा सकती थी। यही आपातकाल होता है दोस्तों। आपातकाल लगाने के पीछे जो स्टोरी थी वो ये थी कि इंदिरा गांधी बड़ी परेशान हो चुकी थीं 2-3 चीज़ों से। एक तो जनता में उनकी छवि जो है वो खराब होती जा रही थी। दूसरा, जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन ने इंदिरा गांधी को हिला के रख दिया था, पूरी सरकार हिला के रख दी थी। तो उससे बचने के लिए इंदिरा जी ने आपातकाल का सहारा लिया। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, 1971 में जो चुनाव हुए, तो वो चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई गई
कि इंदिरा गांधी ने मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है और ये सही पाया गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। बस यहीं से पूरा खेल शुरू हो गया दोस्तों। उन्होंने कहा कि 6 साल तक अगर हम चुनाव नहीं लड़ पाए तो मेरे को प्रधानमंत्री पद से भी रिजाइन करना पड़ेगा। तो उसका प्रधानमंत्री बनेगा कौन? और जो बनेगा वो गद्दी छोड़ेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने पूरा साम दाम दंड भेद को अपनाते हुए भारतीय लोकतंत्र के ऊपर आपातकाल जैसी चीज थोप दी। अब उसके बाद ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक बात है दोस्तों कि इंदिरा जी जैसा इतना कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, इतना चमत्कारी व्यक्तित्व, इतनी छोटी सी हरकत करके अपने व्यक्तित्व पे उन्होंने एक कालिक पोत ली। जहाँ इंदिरा गांधी को आप जानते हैं कि वो इंदिरा गांधी जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो इंदिरा गांधी जिनके बारे में कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, उन्होंने आपातकाल लागू करके अपनी पूरी छवि को धूमिल कर दिया। ये कहीं न कहीं इंदिरा गांधी की पर्सनैलिटी को एक तरीके से बड़ा कहते हैं ना कि उन्होंने उनकी छवि को धूमिल किया, जो नहीं होना चाहिए था इंदिरा गांधी जैसी व्यक्तित्व के लिए। खैर, मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या आपातकाल जैसी चीज़ की आवश्यकता है? जब आपको जनता चुनती है, तो जनता को ये अधिकार होता है कि जनता आपसे सवाल पूछेगी। विरोधी आपकी कार्यप्रणाली पर उँगली उठाएँगे। तो आप इन सब से बचने के लिए क्या आपातकाल लगा देंगे? क्या जनता की आवाज़ को दबा देंगे? क्या विरोधियों का दमन करेंगे? नहीं, लोकतंत्र में ये सब नहीं होता। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही होती है कि आपको काम जनता के लिए करना है, जनता की भलाई के लिए करना है, और अगर आप ये सब नहीं कर पाएँगे, तो आपको शासन करने का कोई अधिकार नहीं बनता। दोस्तों, आज 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी को लागू हुए। आज से 50 साल पहले इमरजेंसी लागू हुई थी। लेकिन आज भी ये काला अध्याय वैसा का वैसा ही है और आने वाली पीढ़ियों के समय भी वैसा का वैसा ही रहेगा, और हमेशा इस बात के लिए जाना जाएगा कि इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस देश के अंदर। केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा और इतना बेकार कदम भारतीय लोकतंत्र के ऊपर उठा लिया था। ये काली स्याही से लिखा जाएगा। दोस्तों, कभी भी कभी भी अगर आप एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, तो आपको लोकतांत्रिक पद्धति से रहना पड़ता है। हम जब अपने घरों में रहते हैं, तो वहाँ भी लोकतांत्रिक पद्धति से रहना पड़ता है। केवल हमारे घर के अंदर हमारे दादाजी या हमारे पिताजी की नहीं चलती है, वो कहीं न कहीं मम्मी से या बाकी लोगों से भी सलाह-मशवरा लेते हैं। वो आदेशों को थोपते नहीं हैं, बल्कि सब लोगों से सलाह-मशवरा लेके एक निष्कर्ष निकाल कर उस पे चलते हैं। उसी को माना जाता है, वही फैसला लिया जाता है। जब घरों में ये होता है, तो देश भी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि देश जनता के लिए होता है। जनता के फैसले से चलता है, क्योंकि जनता आपको चुनती है। इसलिए आपको जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।